नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आखिर 12 दिनों के हिंसक संघर्ष के बाद मध्य पूर्व से एक अच्छी खबर आई है और खबर यह है कि इजराइल और ईरान दोनों सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं, युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। और यह खबर पुनः दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी यह कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। लेकिन हम उधर नहीं जाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि नहीं, यह सीज फायर होगा और कायम रहेगा। लेकिन इसके पहले 12 दिनों में बहुत कुछ घटा है। हमने देखा कि ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के खिलाफ न केवल फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए, ड्रोन तो खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन साथ साथ मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई, जिसमें हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल भी हैं, जिनको रोकना किसी डिफेंस सिस्टम के लिए इतना आसान नहीं होता। यही कारण है कि हम देखते हैं कि मिसाइल का ज़्यादा प्रयोग जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं या हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ईरान ने किया और उसके माध्यम से तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इजराइल भी कम नहीं, इजराइल ने तेहरान के ऊपर जो है एयर डोमिनेंस स्थापित कर लिया था। लगा ही नहीं कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है या उसकी एयर फोर्स है, तो तेहरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने। लेकिन यहाँ एक चीज़, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ जाननी चाहिए कि इन्होंने भले भयानक लड़ाई लड़ी 12 दिनों तक, लेकिन ईरान की सीमा इजराइल से या इजराइल की सीमा ईरान से मिलती ही नहीं है। ये एक दूसरे से लगभग 1800 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर जब ये इतने दूर हैं एक दूसरे से, लगभग 2000 किलोमीटर, तो फिर ये आपस में संघर्ष क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और जाना होगा 1979 में। 1979 में मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, इस्लामिक क्रांति हुई थी। उसके पहले शाह का शासन था, ईरान के शाह का शासन था, और उसको हटा करके खुमैनी साहब सत्ता में आते हैं और उसी के साथ जो पुरानी दोस्ती थी ईरान और इजराइल के बीच, वह दुश्मनी में बदल जाती है। बदल क्यों जाती है? क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो हमारी नीतियाँ भी बदलती हैं, हमारे प्रायोरिटी बदलती हैं। तो जो नई रिजीम थी उसका एक ध्येय ये भी था कि इजराइल को ख़त्म करना है, इजराइल को नक्शे से मिटाना है। क्यों मिटाना है? क्योंकि ईरान ये मानता है, ईरान की यह रिजीम मानती है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की भूमि को कब्जा कर रखा है, तो इसको हटाना हो। ये मूल कारण था। अब दूसरा सवाल आपको ये करना चाहिए कि जब 1979 में यह दोस्ती दुश्मनी बदल गई, तो उस समय इजराइल ने आक्रमण क्यों नहीं किया? 2025 में आक्रमण क्यों किया? तो इसका कारण ये है कि इजराइल और अमेरिका दोनों को यह लग रहा था कि ईरान जो है एटॉमिक बम बनाने जा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा करीब है, और इस चीज़ को जो इजराइल है अपने लिए अस्तित्व का संकट मानता है। अस्तित्व का संकट इसलिए कि इजराइल, आप देखेंगे कि भूमध्य सागर के पास एक बहुत छोटा सा देश है, और यदि उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या वाला देश समाप्त हो जाएगा। इसलिए इजराइल ने बार बार कहा कि जो एटॉमिक प्रोग्राम है ईरान का, उसके अस्तित्व के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है। और यही कारण है कि जब उसे यकीन हो गया कि नहीं, परमाणु बम बनने ही जा रहा है, 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया। और इस आक्रमण का जो सबसे बड़ा और सबसे प्राथमिक उद्देश्य था वह यह था कि ईरान की जो एटॉमिक साइट्स हैं, उसकी जो एटॉमिक कैपेबिलिटी है, उसको नष्ट किया जाए, ताकि ईरान एटॉमिक बम बनाने में समर्थ नहीं हो सके। अब यहाँ एक तीसरा सवाल आपको पूछना चाहिए कि जब ईरान के ऊपर इजराइल आक्रमण कर रहा था, तो फिर 22 तारीख को अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हुआ इस युद्ध में? तो उसका कारण ये है कि जो साइट हैं 3 ईरान की, जो एटॉमिक रिसर्च से जुड़ी हुई हैं या यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, उसमें एक है फार्दो, दूसरा है नतांज और तीसरा है इस्फहान। इसमें जो फार्दो है वह पहाड़ियों में है और लगभग 300 फीट नीचे की गहराई में इसको बनाया गया है। और इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसा बम नहीं है कि वह उसको ध्वस्त कर सके। और इसलिए इजराइल ने कन्विंस किया अमेरिका को कि यदि आप
हमारा साथ नहीं देते हैं और ईरान परमाणु बम बना लेता है तो एक दिन वह ज़रूर इजराइल के ऊपर आक्रमण कर देगा, परमाणु बम गिरा देगा और इजराइल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और यही कारण है कि 22 तारीख को अमेरिका ने ईरान के इन तीनों जो एटॉमिक साइट्स हैं उसके ऊपर आक्रमण किया और घोषणा ये हो रही है कि कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यद्यपि जो सैटेलाइट इमेज आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि 19 तारीख को वहाँ पे ट्रक्स, बहुत जो कार्गो ट्रक्स हैं दिखाई दे रहे हैं। तो एक थियरी ये चल रही कि अमेरिका के आक्रमण का अंदेशा ईरान को हो गया था और उसके पहले ही जो संवर्धित यूरेनियम था उसको उसने वहाँ से हटा दिया। ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। फिलहाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से माने या अमेरिका के सहयोग से माने, ईरान और इजराइल दोनों सहमत हो गए हैं सीज फायर के लिए। देखना ये है कि ये चीज़ें कब तक चलती हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।